ये दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ इजराइल ही से मुलाकात होती है, लेकिन यहाँ मुख्तार के लिए एक अलग कैद खाना बनाया है। कुछ दिन पहले एक बुढ़ा इसके साथ था, इसका नाम बिन अफीफ था। तो मुख्तार, मेहमान आया है। मैं हूं अबू इसाक, तुम्हारे चचा का बेटा जाहिद। जाहिद, तुम यहाँ क्या करने आए हो इस जिंदान में? मुझे तुम्हारी जान की बहुत फिक्र रहती है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? समझ नहीं आता तुम अपने लिए निजात का रास्ता क्यों तलाश नहीं करते। खुदा की कसम, अमीर तुम्हें माफ कर देगा। अगर तुम इजहार निदामत करो तो तुम्हें आज़ादी मिल सकती है। जहाँ तक मुझे याद है तुम अहले कबूर की ज़ियारत के लिए नहीं जाते थे। हैरत है कि आज इस जिंदान में कैसे आ गए। मैं चाहूँगा कि तुम कोई बात करे बगैर यहाँ से चले जाओ। अबू इस्हाक, खुदा की कसम तुम उसको ज़ेर नहीं कर सकते, वो तुम्हें मार देगा। खुदा की कसम, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूँ और ना कुछ सुनाना चाहता हूँ। अजीब बात है, तुम तो जंजीरों में बंधे हुए हो अबू इसहाक। मैंने सुना था अली के बहुत से चाहने वाले अपनी बात से मुनहरिफ हो गए हैं। यकीन नहीं आ रहा था। खुशामदीद असमन, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। तुम लोग उस दिन का इंतज़ार करो कि खुदा की तरफ से एक बड़ा मौजूदा देखोगे। तुम्हारी आंख के जख्म के लिए मरहम लाया हूँ अबू इस्हाक। काश तुम मेरे दिल के जख्म का मरहम लाए होते। इस सिपाही से पूछो कितनी मुश्किलों से ये मरहम यहाँ लाने में कामयाब हुआ हूँ। तुमने जहमत की। ये जख्म मेरी तन्हाई का साथी हो चुका है। मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं अब इस जख्म के साथ ही जीना चाहूँगा। जब तक ये जख्म रहेगा मुझे कुछ याद दिलाता रहेगा। जाओ और अब मेरे इस जख्म की फिक्र छोड़ दो। मेरी तो ये कोशिश थी कि अपने चचाजाद के काम आ सकूं, लेकिन तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। यहाँ से दफा हो जाओ। छोड़ो, बेगैरत तुम लोगों ने पैसे के लिए रिश्ते भी बेच दिए। दम कर रहा है अबू इस्हाक। छोड़ो 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 दीवाने। साई, तुम जल्दी मेरा एक काम करो। तुम फौरन ही जाकर मेरी बहन के नाम एक खत लिखो और उसमें मेरी लिए मदद तलब करो। मार दूंगा तुम्हें, मार दूंगा तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से। मर जाएगा, छोड़ दो इसे। छोड़ो मुख्तार, तुम्हारे लिए ये जख्म बहुत छोटा है। अगर मेरी गर्दन अमीर की अतात में ना झुकी हुई होती तो यकीन करो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। हराम है तुमसे नेकी करना। मैं अहमक था जो हमदर्दी में तुम्हारे लिए मरहम लेकर आया। इसी लायक हो गए जिंदान में रहो। तुम इसी जिंदान में सड़ सड़ के मर जाओगे। तुम इसी लायक हो।
कुर्बान आप पर अमीर। अमीर अल मोमिनीन यजीद की तरफ से आपके लिए खत है। सफर कैसा रहा मुसलमान? तुम्हें कोई रास्ते में परेशानी या कोई मसला तो नहीं हुआ? मुझे तो इस दर्द ने मार ही डाला है, जैसे नमरूद की नाक में मच्छर घुस गया था और आखिरकार इसकी जान ले ली थी। खुदा ना करे। हमारे नौजवान खलीफा कैसे हैं कासिद? मैं अपनी मसरूफियात की वजह से उनसे मिल नहीं पाया हूँ। जी अल्लाह को शुक्र है, अमीर की सेहत बरकरार है। खुदा तेरा 1000 बार शुक्र अदा करता हूँ। खुदा तू हमारे अमीर को हमेशा खैरियत से रखना। उन्हें कुछ होता हो तो वो हमें हो जाए। बिन हुरैस। जी अमीर। खलीफा के कासिद को ले जाओ और इनकी खूब पजीराई करो। तवील सफर की वजह से थक गए होंगे। बेहतर या अमीर। लानत हो इस बेवकूफ और इस अहमक पर। बुज़दिल और अय्याश आदमी ने अपनी औकात दिखा दी। निहायत ही बुज़दिल आदमी है। जब हुसैन जिंदा था तो ये मेरे पीछे लगा हुआ था कि हुसैन को मार दो, हुसैन को मार दो, और जब हुसैन को मार दिया तो कहता है एहसास निदामत हो रहा है। बुज़दिल और निहायत ही डरपोक इंसान, शराबी और अय्याश आदमी। मुझे तो ऐसा लगता है इस जैसा डरपोक, बुज़दिल और जाहिल आदमी हुकूमत के काबिल ही नहीं है। इसकी हरकतों से तो ऐसा लगता है ये मुआविया की औलाद ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस खत में? क्या लिखा था? यजीद ने अपनी मौत के फरमान पर खुद ही दस्तखत करके भेजा है। कहता है कि मुख्तार सक़फ़ी को जिंदान से रहा कर दो। आखिर क्यों? क्योंकि उमर खत्ताब के पोते की गवाही के मुताबिक कूफे में मुख्तार का कोई किरदार नहीं है। हाँ, कमजर्फ और नालायक इंसान। क्योंकि खत्ताब का पोता मुख्तार का रिश्तेदार जो ठहरा, वो तो उसकी हिमायत करेगा, मुखालफत क्यों करेगा? यकीनन मुख्तार ने अपनी बहन से कहा है और उसके कहने पर उसने अपने गुलाम शौहर को तैयार किया है ताकि थोड़ी बहुत दौलत और थोड़ा बहुत एहतराम और कुछ हीले बहाने के जरिए से यजीद को खत लिखा जाए और मुख्तार की आजादी का तकाजा किया जाए। लानत हो ऐसे अंधे और नालायक सियासतदान पर। तो बिला वजह परेशान ना हो, तुम भी खलीफा के नाम खत लिखो और सारे माजरे से खलीफा को आगाह कर दो। नहीं हो सकता माकल, नहीं हो सकता। यजीद हुसैन के मारे जाने के बाद बहुत ही खौफजदा है, इसलिए वो हमारी किसी भी बात को कभी भी नहीं सुनेगा। क्या वो हमारे सवालों का जवाब देता रहेगा? इसको मैं किसी काम के लिए कहता हूँ तो ये 10 बहाने करता है। कई बार कहा है उमर साद के लिए रे की हुकूमत का हुक्मनामा जारी करो, मगर नहीं करता। उस कमबख्त की कम खिदमत की वाक़े करबला में वो पागल हो गया है, सिर्फ अपनी अय्याशियों में ही मस्त है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? यजीद कभी भी हमारी खिदमत का सिला नहीं देगा। मैं आजाद कर दूंगा। मुख्तार आजाद होगा और खलीफा का मरना जीना हराम हो जाएगा।
खुशी हो रही है तुमको जिंदा देखकर मुख्तार। तुम आजाद हो गए मुख्तार, आजाद हो गए। मुझे उम्मीद है तुम्हें इस सजा से दर्द से इबरत मिला होगा। सरकशी का भूत भी तुम्हारे सर से उतर गया होगा। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। उसको सही रास्ते पर लाने के लिए इंसान को थोड़ी सी सख्ती की जरूरत होती है। इसीलिए तुम्हें जिंदान में कैद किया गया। उम्मीद है जो तुमसे बातें कर रहा हूं तुम उन बातों को गौर से सुन रहे होगे। तुमको खलीफा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमको खलीफा ने अमान दी है। खास तौर पे शुक्रिया अदा करो बिन उरैस का। तुम इस कैद खाने से जिंदा जा रहे हो। एक शिफात तुमको इसकी हासिल थी और एक शिफात खलीफा की। तुम आजाद हो मुख्तार, आजाद हो आजाद, लेकिन एक शर्त पर कि कूफे में ना रहो। 3 दिन की मोहलत देता हूं कि कूफे से चले जाओ। चौथे दिन अगर कूफे में नजर आए खुद जिम्मेदार होगे। जाओ। अमीर, ये आजाद कैसे हो गया? मैं इसको आजाद करने के हक में नहीं था। यह सिर्फ खलीफा की ख्वाहिश थी। मुझे कसूरवार न ठहराओ। ये लो खलीफा की तरफ से खत आया है, खुद इसे पढ़ लो। खलीफा ने इतनी बड़ी खता क्यों की है? ये बात तुम भी बेहतर जानते हो शिम्र, और तुम देख भी चुके हो कि हमारे खलीफा यजीद बड़े शायर भी हैं और इनका मिजाज बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल वैसे जैसे बाहर का मौसम बदलता है। जैसे मौसम बदला वैसे ही फौरन बदल जाते हैं। मुख्तार की आजादी यानी हमारे कत्ल का हुक्म? हाँ, मैं जानता हूं यजीद भी मुख्तार के खतरे से बचेगा नहीं। ये सच कैसे होगा? इब्ने साद, तुमने खुद खलीफा का खत पढ़ लिया। ये मेरे हाथ से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें भी ये बात समझ में आ गई होगी कि नहीं? मुख्तार को मार देना चाहिए। मार दो उसे, लेकिन कूफे में नहीं। मैंने उसे 3 दिन की मोहलत दी है कि वो कूफा छोड़ दे। अगर कूफा छोड़ने की मोहलत खत्म होने से पहले तुमने उसे मार दिया तो मैं मजबूर हूं खलीफा की नाफरमानी करने के जुर्म में तुम लोगों को सजा दूं। इंतजार करो कि वो कूफा छोड़ दे और वो कूफे से बाहर जहां नजर आए उसे मार दो। दरवाजा खटखटा रहे हो या तोड़ रहे हो? सब्र करो, क्या कयामत आ रही है या कोई पीछे पड़ा हुआ है? अलैकुस्सलाम। शहजादे बने हुए हो, क्या तमीज है तुम्हारी? तुम्हारी माँ कहाँ है? शाबाश शहजादे, मरहबा लाडले। अपनी जबान खोलने से क्यों इतरा रहे हो? नादान बने हुए हो तुम आज। तुम क्यों मेरी माँ की सर में दर्द करने आ जाती हो फुप्पी? वाह वाह वाह, खुदा बचाए।
कितनी तेज जबान है तेरी। तुमसे तो जहरीला सांप अच्छा है। बेहया, बदतमीज, तुम ये तोहमत लगाना कब छोड़ोगे? तुम जब बड़े होगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा? मैं मुख्तार का बेटा हूँ भुप्पी, ये बात तुम गौर से सुन लो। बस बस ठीक है, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, सिकंदर आजम के तो नहीं। बाप ने भी कैसा बेटा पाला हुआ है, खुदा जाने इसका क्या होगा। इसको तो बात करने की तमीज भी नहीं है। इसको किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है और ना ही माँ बाप की इज्जत का। क्या हो गया ख्वाहिर, क्यों इतना परेशान हो? इसकी जबान तो देखो कितनी तेज है। अरे बहन, कब तक ये अज़ाब मेरी ज़िंदगी में रहेंगे? अज़ियत के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता। इसके बाप ने तुम्हारे लिए ऐसा क्या खास कर दिया बहन, जो तुमको इससे उम्मीद है? खुद को मुख्तार का बेटा कहने में फख्र महसूस करता है। ये सब तुम्हारी गलती है बहन। मुख्तार के नक्शे कदम पर चलने के चक्कर में ये लड़का अपने बड़ों की इज्जत करना कभी भी नहीं सीखेगा। बुरा नहीं है, बाप की दूरी की वजह से ऐसा हो गया है। अम्मा देखिए, मैंने बनाया है। जाओ माँ की जान, जाओ। उमर कैसा है जारिया? बच्चे कैसे हैं? पहले ही जैसे हैं। तुम कैसी हो? जैसी कल थी, जैसी परसों थी। मुझे मुख्तार के बगैर रहने की आदत नहीं है। दरवाजे की हर दस्तक पर मुझे लगता है कि वो है। ख्वाब में भी डर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी मुख्तार के रिहा होने से पहले। तुम बस अपना ख्याल रखो बहन। मुख्तार को तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं है जितनी तुमको उसकी है। तुम क्यों अपने आप को हल्कान करती हो नारिया? तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत क्या हो रही है। मालूम है तुम्हें कुछ कि तुम्हारा मुख्तार उम्रा को तुमसे ज्यादा चाहता है और तुम इसी तरह बैठी रहना। संभालो अपने आप को और देखना, जब कल मुख्तार आजाद हो जाएगा तो उसकी मोहब्बत सिर्फ उम्रा के ही नसीब में आएगी। तुम दुआ करो मुख्तार आजाद हो जाए, फिर मैं अपनी मोहब्बत उम्रा को बख्श दूंगी। जिस वक्त मुख्तार आजाद था 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसका आधा हिस्सा मेरे पास था और आधा उम्रा के पास। अब जबकि वो जिंदान में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसका साया 10 मर्दों के बराबर है। उफ, तुम कितनी भोली और बेवकूफ हो। अगर उम्रा मेरी सौतन होती तो उसके जिगर को सीख पर लगाकर खा जाती। होगा तुम दोनों के लिए साया, लेकिन इस साये से छांव सिर्फ उम्रा को मिलेगी और तुमको सिर्फ धूप। फिक्र ना करो, शायद तुम्हारा साहिबान 1-2 रोज में आजाद हो जाए। तुम खुद देख लेना। कोई रिहाई की खबर है जारिया? उमर कुछ इसी तरह से बात कर रहा था कि सफिया के शौहर ने मुख्तार की सिफारिश के लिए यजीद को खत लिखा है ताकि वो रिहा हो जाए। कहाँ खौहर? यजीद शाम में है और मुख्तार कोफे के जिंदान में। सफिया के शौहर को इब्न ज़ियाद के नाम खत लिखना चाहिए था, न कि यजीद को। शायद लिखा हो, कुछ कह नहीं सकते। सब्र करो, उमर दरबार से आ जाए, जरूर कोई खबर लाएगा। बहरहाल मुझे इतनी तो खबर है कि मुख्तार की आज़ादी की बात चल रही थी। बईद नहीं, उमर दरबार से आए तो हम दोनों के लिए खुशखबरी हो।
तुम्हें शौहर मिल जाए और मैं मुल्क के रह की मलका बन जाऊं। 1 महीने से रह का रास्ता बंद पड़ा हुआ है। मुझे नहीं मालूम आज क्यों खलीफा। क्या हुआ जारिया? हुकूमत सरे हुसैन के बदले इस काम के बदले तो उम्र साथ सुलेमान नबी की हुकूमत भी तलब करता तो कम थी। मुख्तार, ये बेज़रे पैगंबर का वादा है। तुम लोगों की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जाओ जारिया, मैं नहीं चाहता कि एक औरत का खून मेरे घर में बह जाए। औरत ना होती तो सरतन से जुदा कर देता। तुम्हारी मौत को कूफे में इबरत का निशान बना देता। मुख्तार, मैं जानती हूँ कि कूफे में तुम्हारी तलवार मशहूर है और ये भी कि मुख्तार की तलवार हर जगह चल सकती है, लेकिन हैरत है कि बहन पर भी। नारिया, इसके शौहर की वो तलवार है जिससे खून खुदा बहा है, जिससे खुदा का गला कटा है। खून हुसैन खून खुदा था जो उसने करबला के सहरा में बहाया। ये आखिरी बार था कि शैतान के नजीस कदम मुख्तार के घर पर पड़े। वो कदम मुख्तार के घर कभी ना आए जो नापाक हो। जाओ जारिया। ये तो वहशी था और वहशी हो गया है। खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा खौफनाक भाई नसीब ना करे। ए जख्म खाए हुए शेर, घर में खुशामदीद। ए जख्मी शेर, घर में खुशामदीद। ए बुजुर्ग नजर आने वाले, मंजिल पे खुशामदीद। ए जख्म खाए हुए शेर, घर में खुशामदीद। ये तरन्नुम का वो लश्कर है जो अपनी आवाज और अदाओं से हमारे अमीर की ऐसी तबीयत कर देंगे कि ताजा दम हो जाएंगे। आ जाओ, आओ और जादू दिखाओ अपने सास का, और जादू नशीली आंखों का, और हरकत में लाओ अपने हाथ, गर्दन और कमर, और कुछ ऐसा करो हमारे अमीर की थकन दूर कर दो। खूब नाचो, जादू दिखाओ, मस्त करो। ये महफिल सजेगी जब, मजा आ जाएगा तब, जो रंगीन होगी शब, मजा आ जाएगा यहाँ से तब। चले जाओ, दफा हो जाओ हरामजादे। ये सब मेरे लिए कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। वो आती है मेरे पास से ना, वो आती है, दफा हो जाओ ना, बदबू आती है। तो तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है। मैं आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। क्या कर रहे हो? कहता है मैं तुमने बदबू का इलाज ज्यादा कर रहा पी है। हूँ। देखो, मैं तुझे देखो, नहीं मार करो ऐसा। दूंगा, मुझे छोड़ दो। तेरा गला घोट दूंगा, तुझे मुझे मार छोड़ दो। दूंगा। मैं बदबूदार हूँ, जवाब दो मुझे। एहसास दिलाता है, तुझे मार दूंगा।
मक्खल जान, मक्खल जान नहीं मरो, मक्खल जान ना मरो, मक्खल। बगैर ड्रामेबाज, उफ, दफा हो जाओ। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा था, इतना गुस्सा क्यों हो गए? इस हालत में रात भर की महफिलें नाच गाना आखिर क्यों? सर में बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? तूफानी मिजाज क्यों है? क्या हो गया है? पागल हो? हालत ऐसी क्यों कर ली है? गौर से सुन लो, आज के बाद अगर इस तरह की कोई महफिल मेरी बीमारी के दौरान मुनक्किद की, चाहे कोई भी हो, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उन औरतों की निगाहों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे नहीं, कोई भूत देखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम यजीद की बेवकूफियों से परेशान हो, और कमबख्त ये मौकिल भी तुमको इस परेशानी से कैसे निजात दिलाए। मैं थक गया हूं इस अय्याश खलीफा के सवालों के जवाब देते देते। मैं हुसैन के किस्से में अंधा हो गया। नहीं मालूम हुआ मैं क्या गलती कर रहा हूं। मुझसे गलती हुई। एक मर्तबा में इस नालायक की बातों में आ गया, यही मेरी 7 नस्लों के लिए बहुत है। नालायक, बेवकूफ, हमारे साथ रहने की हिम्मत करता, यकीनन हर चीज मुमकिन हो जाती। लानत हो उस बुज़दिल पर। मैं चाह रही थी कि आंख का जख्म ठीक हो जाता, फिर जाते। मुझे ये शहर छोड़ना होगा नारिया। क्या मतलब, समझा नहीं बाबा। यानी अपने घर और शहर को छोड़ना होगा। मुझे 3 दिन में अपना घर बार छोड़कर जाना होगा। 3 दिन की मोहलत दी है ना? नहीं दी है? हाँ, लेकिन मुझे आज ही और अभी निकलना होगा। नारिया, तुमको इस कठिन वक्त में मेरा साथ देना होगा। इन आंसुओं को रोको और मेरा साथ दो। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं वादा नहीं करता कि जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। साबित। जी बाबा। तुम इस घर के बड़े मर्द हो, तुम्हें इन सब की देखभाल करनी है। मुझसे वादा करो कि माँ का और बहन का ख्याल रखोगे। किसी भी चीज से लापरवाही नहीं करना। बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोशिश करूंगा। मगर जब फूफी जारी हमारे घर आती है तो हमारे घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है। नारिया, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी बहन जारिया से कोई भी मिलना जुलना रखो। अपने ऊपर रहम करो। उसकी नशीस तुमको जहन्नुमी बना देगी।
हमें धोखा दिया है, वापस चलो। घोड़ों से उतरो, पैदल चलो, नीचे उतर के तलाश करो, ध्यान से रहना, उसके पास तलवार है। अपने आसाब काबू में रखना वरना मारे जाओगे। 3-3 मिल के तलाश करो। तनहा जरूर है लेकिन मुख्तार बेहतरीन शमशीर जंग है, बस हमला करने के लिए तैयार रहना। आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा सवार कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, मुख्तार किसी परेशानी में है, उसकी मदद करनी चाहिए। मेरा ख्याल सही था, मुख्तार मुश्किल में पड़ गया है, चलो उसकी मदद करें। तुमको रास्ता मालूम है, तुम हमारे साथ चलो। क्या तुम में से किसी की अकल में ये बात नहीं आई है ना कि किसी सूरत इन सवारों का रास्ता रोक लिया जाता? हम तो सिपाही हैं, डांट तुम्हें नहीं पता चला, हमें कैसे पता चलेगा? हुकूमत, बहस का वक्त नहीं है, चलो भागो यहाँ से। अहमको, भागो, जल्दी फरार करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मारे गए। को जाने मत दो, जख्मियों को असीर करो, किसी तरह से बच न पाए। अबू इसहाक, कहाँ हो अबू इसहाक? मैं हूं कियान। मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं हूं कियान। अब निकलकर सामने आओ, खतरा खत्म हो चुका है, दुश्मन दफा हो चुका है।
गौर से देखो क्या क्या अभी भी रुस्तम पहलवान की शबाहत है? तुम हमेशा मेरे ख्याली रुस्तम हो मुख्तार। लेकिन रुस्तम की आंख खराब नहीं थी। तुम्हारे ऊपर लगा हुआ हर जख्म जीनत है जिससे तुम्हारा बदन निखरता है। रो लो कियान, रो लो। शोहदाए नैनवा के लिए तो आंख से खून बहना चाहिए। रो लो। तुम उस काफिला इश्क में क्यों नहीं थे? रास्ता भूल गया था अबू इसाक। राह दिखाने वाले भी कभी राह भूलते हैं। इसकी क्या वजह थी? जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज नेज़े की नोक पर था। वो एक अजीम शहादत थी। मुमकिन है कि हम उसके काबिल न थे। या लिसारातिल हुसैन, खुदा की कसम शब रोज जिंदान में यही जिक्र था कि एक दिन मैं कसासे खून हुसैन के लिए कयाम करूंगा। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमून अय्यामुन गलबिन यनगलिबून। ये खुदा का वादा है कि जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा और यह वादा पूरा होगा। खुदा की रहमत हो तुम पर। खुशामदीद अबू इसाक। रिहाई मुबारक अबू इसाक। खुशामदीद अबू इसाक। खुशामदीद अबू इसाक। क्या पता चला? जी हाँ, इसने बताया कि इब्ने ज़ुलजौशन और उमर साद ने इसको यहाँ भेजा है अबू इसाक को कत्ल करने के लिए। खुशामदीद अबू इसाक। रिहाई मुबारक अबू इसाक। मुझे माफ कर दो ऐ सैयद, माफ कर दो ऐ मुख्तार। गलती हो गई अबू इसाक, गुनाहगार हूँ। मेरी रूह मुर्दा हो गई थी। खुदा की कसम सच कह रहा हूँ। उमर साद ने 100 दिनार दिए थे कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। मुझे बख्श दो मुख्तार, माफ कर दो मुख्तार। लानत हो मेरी जिंदगानी पर। 100 दिनार की खातिर इस गुनाह को सर लिया। तुम्हारे जैसा मर्द पूरे कूफे में नहीं है। माफ कर दो मुख्तार। जब तक जिंदा रहूंगा एहसानमंद रहूंगा। उठो। अच्छा अबू इसाक। जाओ और उमर साद को बोलो मुख्तार को तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते। जैसा तुम्हारा हुक्म। खुदा तुम्हारी तलवार और बाजू में ताकत अता फरमाए और तुम इन सारे नापाक हुक्मरानों का खात्मा कर दो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो। चल निकल यहाँ से बेवकूफ, दफा हो जाए यहाँ से। मैं तुमसे एक दरखास्त और करना चाहता हूँ। मेरा घोड़ा दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये जंग करने का उसूल है।
खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारा सर जिस्म पर है। मेरे भाई, खुदा की कसम ये घोड़े मेरे नहीं हैं। 1 साल की कैद काटनी पड़ेगी अगर बगैर घोड़ों के गया। ये रकम तुम अपने पास रख लो, मगर घोड़े वापस कर दो। क्या लालच है? दफा हो जाए यहाँ से, मैं तुम्हारा सर जुदा करूं। शुक्र अल्लाह का, भागो यहाँ से। तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। मैंने कहा था तुम लोगों से कि उसे मार देना। कामचोर, अब क्यों एक दूसरे की शक्लें देखते हो? बेगैरत, तुम लोग किसी काम के नहीं। हा हा हा, इनका क्या हश्र करूं? शिर्म। मैंने तुम लोगों को समझाकर भेजा था कि होशियार रहना। मुख्तार चालाक है, वो बचने के गुर जानता है। कुर्बान, ये बात आप ही ने तो कही थी कि मुख्तार अकेला है। मुझे गुमान नहीं था कि वहाँ उसके साथी होंगे। मुख्तार जंग के लिए आमादा था और साथ उसका लश्कर भी। बिला वजह की बकवास मत करो। अगर तुम लोगों को थोड़े भी जंग के आदाब आते, मुख्तार का रास्ता बंद कर देते। उस वक्त के जो मुख्तार तन्हा था। दफा हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ बताओ शिम्र, क्या करें? अगर हमारा यही हाल रहा तो हम मुख्तार को नहीं मार सकते। वो अपने साथियों से जा मिला है, हम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक लश्कर तैयार करना होगा ताकि मुख्तार की आमद से पहले उसे मार डालें। कौन सा लश्कर शिम्र? क्या अपने लश्कर के लिए सिपाही कब्रिस्तान से लेकर आऊं? शेख, तुम किस लश्कर के साथ रह की हुकूमत के लिए जाते? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो कमबख्त। तुम मुझे लालची कहना चाह रहे हो? करबला में जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम न होते खून हुसैन से मेरे हाथ आलूदा न होते। तुम रह की हुकूमत की खातिर कुएं में क्यों गिर रहे हो? मुझसे क्यों उलझ रहे हो? जब तुम्हें हुसैन से जंग करने को हुक्म दिया गया तो उनका सर लिए बगैर तुम क्यों वापस आ गए? क्या हुआ था? अफसोस तुम मेरे गले डाल रहे हो। मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ, दोनों ही हुसैन के खून से आलूदा हैं। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुख्तार ने तो अभी तलवार भी नहीं उठाई। तुम लोगों का ये हाल है, उस दिन क्या होगा जब तलवार उठाएगा? मुख्तार तुम्हारे हाथ से निकल गया है। यकीनन तुम लोगों ने कोताही की है। आपस में सोचो, काम को आगे बढ़ाओ। आपस में उलझते ही रहोगे। बानो, शेख नहीं चाहता कि खून हुसैन को अपनी गर्दन पे ले। चुप हो जाओ लानती इंसान। देखा इनकी बेहुदा जबान। उमर को माफ कर दो शेम्र, आजकल उसकी जबान बहुत ही तेज और बहुत ही गंदी हो गई है। ये क्यों नहीं कहती मैं पागल हो गया हूँ? तुम पागल न होते तो शेम्र के मुंह न लगते। तुम्हारा और शेम्र का मकसद एक ही है, मिलकर ही कुछ कर सकते हो। तुम मुझे नहीं, इस शख्स को चुप कराओ जो बिला वजह की बकवास कर रहा है। बस तुम्हारी जुबान ही खराब नहीं, कान भी नकारा हो चुके हैं। तुम लश्कर कोफा के सालार नहीं हो? क्या इस लश्कर के साथ मिलकर रह के हुक्मरान नहीं बनोगे? लश्कर कोफा हैं? लश्कर कोफा अमीर की इजाजत के बगैर हरकत नहीं करता। अहमक, क्या सोचते हो तुम मैं अभी तक क्यों कोफे में हूँ? अगर मेरे इख्तियार में होता तो अब तक राय की हुकूमत मेरे हाथ में आ जाती। उमर हक पर है शेम्र, लश्कर कोफा उमर के इख्तियार में होता तो फिक्र ही नहीं थी। मेरे ख्याल में हुकूमत राय का वादा हमें लालच ही के वास्ते दिया गया था ताकि हम हुसैन को कत्ल कर दें। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तो फिर क्यों अभी तक खलीफा ने अपना हुक्म नहीं भेजा? तुम मुल्क के रह का गंदुम नहीं खा सकोगे। ये हुसैन ने कहा था, ये हुसैन ने कहा था। तुमको ये बात याद है ना शिम्र?
याद है ना हुसैन ने हम लोगों से क्या कहा था, मुझे और तुम्हें? अरे का गंदुम नसीब नहीं होगा। हुसैन ने झूठ बोला। ये सच कैसे होगा? मैं मुल्के रह जाकर गंदुम नहीं खाऊंगा, ये बात जरूरी तो नहीं। ये सच कैसे होगा? हाँ, मैं जौ खा लूंगा। जौ की रोटी क्या पेट में नहीं जाएगी? आराम से उमर, आराम से। ऐसे मौके पर तुम्हें मुख्तार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें तुम्हारी जान ले लेंगी। आराम से। उमर, तुम तो ऐसे नहीं थे। खुदा का वास्ता सुस्ती मत दिखाओ। हुसैन की बातें वही इलाही नहीं है। हमें इस कदर इस तारीकी में रखा गया, शायद इस तरह हमें डराएं और इससे हम मुनहरिफ हो जाएं। हुसैन अगर मुआवजा रखता तो खुद को बचा पाता। उठो और मुख्तार को ठिकाने लगा दो। उसको मोहलत देना हमारे लिए मसला बन जाएगा। लश्कर कूफा अगर हमारे इख्तियार में नहीं तो जहन्नुम में। उसको मारने के लिए मेरे अपने कबीले के कुछ जवानी काफी हैं। शर्त है कि जल्दी करे, वक्त जाया ना करें। शिम्र हक पर है उमर, वक्त हाथ से निकल गया है। दोबारा बैठोगे, वक्त लगाओगे, आखिर क्या करोगे? खुदा की कसम, अगर उसको रिहा किया गया तो तूफान की तरह अगर हम सबका जीना हराम कर देगा। खलीफा ने हमें आजाब में डाला, मुख्तार को मार देंगे। खलीफा ने गलती की, उसे छोड़ दिया, मगर वो हमसे नहीं बचेगा।